फ्यूचर बिजनेस है, आगे के समय का एक कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट का बिजनेस है। और हमारा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट्स में, वो ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स में जो या पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट में, वो नॉर्मली इंडियनाइज्ड है। नमस्कार मित्रों, मैं नवनीत माथुर। एक बार फिर आपका स्वागत है इट्स इंडिया न्यूज़ चैनल पे। और आज हम आए हैं मानसरोवर में रवि ऑटोमोबाइल्स, जो कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्रेयॉन मोटर्स के, जो कि ई बाइक्स हैं और बहुत ही बेहतरीन रेंज है इनकी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली का बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस चल रही है, तो ई बाइक्स का जो है बहुत ज़्यादा प्रमोशन आजकल हो रहा है और कस्टमर की भी जो प्रेफरेंस है ई बाइक की है। तो आइए देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसमें रेंज है क्रेयॉन ई बाइक्स की। और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव शोरूम है मानसरोवर में, बहुत ही अच्छी एम्बियंस है पूरे शोरूम की। और देखिए कितने ज़बरदस्त रेंज है, कलर्स कितने अच्छे हैं। और आज हम हैं मिस्टर मनीष दयाल, जो कि एमडी हैं रवि ऑटोमोबाइल्स, जो कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्रेयॉन मोटर्स के। मनीष जी, आपका स्वागत है इट्स इंडिया न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू। जैसे इस बिज़नेस के को शुरू करने का विचार आपके मन में कैसे आया, थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें। लॉकडाउन के बाद मैं कुछ नया बिज़नेस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नया बिज़नेस जो अभी चल रहे हैं बिज़नेस, उसके अलावा कुछ नया बिज़नेस अपन एक्सप्लोर करें। तो मुझे ईवी बाइक्स का पता चला कि भाई इस तरह की कुछ बाइक्स भी अब धीरे धीरे इंडिया में आने लगी हैं। और मुझे ये लगा कि इस तरह यही बाइक्स आगे का फ्यूचर है इंडिया के, वर्ल्ड के लिए भी। तो मैंने सोचा चलो इसी में, चूँकि मेरा एक ऑटोमोबाइल ट्रेड का भी एक्सपीरियंस है, मैंने 15 साल ऑटोमोबाइल ट्रेड में जॉब किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि इसमें क्या बेटर चीज़ थी। तो इसलिए मैंने जो है इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन ली मैंने इस क्रेयॉन कंपनी की। चलिए मनीष जी, बहुत ही बढ़िया। तो आने वाले टाइम में आप क्या मानते हैं कि ई बाइक्स का मार्केट शेयर कितना हो जाएगा? देखिए, आने वाले 5 सालों में अगर अपन बात करें तो लगभग ई बाइक्स जो है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को रिप्लेस करेंगी। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय में जो पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है या जिस तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है पेट्रोल और डीजल से, चूँकि ये गाड़ियाँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और कॉस्ट फ्रेंडली भी हैं, तो इन्हीं गाड़ियों का आगे आने वाले समय में इन्हीं गाड़ियों का चलन रहेगा। यही फ्यूचर बाइक्स रहेंगी, कार्स रहेंगी इंडिया के वर्ल्ड में। चलिए मनीष जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा इसके बारे में बताया। एक प्रश्न और आपसे कि ई बाइक्स और पेट्रोल बाइक्स में अगर हम कंपेयर करें तो जैसे एक कस्टमर की एक रहती है कि इसमें तुलना क्या रहेगी। जैसे आज तक कस्टमर जो पेट्रोल की बाइक्स को और अदर जो फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ई बाइक्स अभी भी इंडिया के लिए बहुत नई चीज़ है, तो इसमें आप कैसे तुलना में कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया में ग्राहक का एक ही होता है कि भाई ये कितना माइलेज देगी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोल जो है अभी आज की डेट में अगर अपन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये लीटर के आसपास पेट्रोल चल रहा है। उसमें जो बाइक का एवरेज नॉर्मली आता है स्कूटर या बाइक का, तो 50 से लेके 70-80 के बीच में एवरेज आता है। वो एक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है डेली चलाने वाले को। और ई बाइक्स में चूँकि ये बैटरी से चलती है और बैटरी की चार्जिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। नॉर्मली जो है एक बैटरी को चार्ज करने में 1 यूनिट का खर्चा आता है, तो 10 रुपये के अंदर अगर अपन बात करें तो ये लगभग 60-70 किलोमीटर 10 रुपये में चलती है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है चलने में। और अभी धीरे धीरे सारी कंपनी जो है हाई पावर की बैटरीज के साथ आ रही हैं, तो इसमें एवरेज भी ज़्यादा आ रहे हैं। 100-125 किलोमीटर रेंज की बैटरीज भी अवेलेबल है, तो एक कस्टमर की रनिंग को भी मीट आउट करते हैं। तो इस हिसाब से उसको कॉस्ट इफेक्टिव बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा उसको माइलेज मिलेगा पेट्रोल के मुकाबले। चलिए सर, और एक हमारे दर्शकों का एक सवाल और है कि इसमें सालाना मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा? जैसे कि ये जैसे ई बाइक का भी मतलब बायर्स के लिए नई चीज़ है, तो थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें कि मेंटेनेंस में सालाना खर्चा कितना आएगा? मेंटेनेंस में देखिए, वैसे इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। अगर आप रूटीन में जो सर्विस कराते हैं 1000-2000 किलोमीटर पे, तो उसका कॉस्ट लगभग 400 रुपये के आसपास आता है एक बार सर्विस का। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल चेंज करना, फिल्टर्स चेंज करना या ग्रीसिंग या उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत इजी है और बहुत कम है मेंटेनेंस इन बाइक्स का। पेट्रोल या अदर फ्यूल के मुकाबले अगर अपन बात करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है इन बाइक्स का।
चलिए मनीष जी, इसमें जैसे आजकल YouTube पे काफ़ी दर्शकों ने भी देखे हैं और हम लोगों ने भी देखे हैं वीडियोस, कई ऐसे वीडियोस ट्रेंड हुए हैं कि जिसमें कि ई बाइक के अंदर जो आग लग गई है, तो दर्शकों का और जो बायर्स का है थोड़ा सा उनके मन में घबराहट है ई बाइक को अपनाते हुए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ई बाइक की? सर देखिए, ऐसा है कि कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बाज़ार में बना रही है वो ये नहीं चाहेगी कि कंपनी के प्रोडक्ट में कोई ख़राबी हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि आग लगे या कोई भी चीज़ हो। लेकिन ये सारी चीज़ों के पीछे केवल एक ये कारण नहीं होता कि बैटरी की क्वालिटी ख़राब है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार कस्टमर्स भी जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, रूटीन टाइम में अपनी सर्विस नहीं कराते हैं, बैटरियों के ऊपर डस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग भी आती है उनके टर्मिनल्स के ऊपर। दूसरा क्या है, एक्सेसिव हीटिंग में क्या है कि अगर आपने चार्ज पे लगा के छोड़ी हुई है बैटरी को तो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से भी बैटरी ख़राब होती है। और दूसरा, कई कस्टमर्स जो है थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए ऑथराइज डीलर या ऑथराइज सर्विस सेंटर पे सर्विस ना करा के बाहर कराते हैं, जो किसी प्रकार की मिस हैंडलिंग हो जाती है। तो ये रीज़न भी हो जाते हैं कई बार कि इस तरह का हो जाए। अगर आप प्रॉपर ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे कंपनीज के या वहाँ सर्विस कराएंगे तो ये सारी घटनाएं जो हैं कम होंगी या नहीं होंगी, ना के बराबर ही होंगी। अगला प्रश्न जो आता है हमारे जहन में वो है कि इसकी जो प्राइस रेंज है ई बाइक्स की, प्राइस रेंज क्या है? क्योंकि प्राइस आदमी कंपेयर करता है, बहुत सारे एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जो पेट्रोल बाइक्स हैं उसमें आप, और अपनी ई बाइक्स में प्राइस रेंज में हमारे पास क्रेयॉन मोटर्स में जो मॉडल्स उपलब्ध हैं उनकी प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली जो है 50,000 रुपये से लेके और 90,000 रुपये तक के मॉडल्स अपने पास अवेलेबल है। और इसमें कितने प्रकार के मॉडल हैं और कलर रेंज कितनी है? हमारे पास 4 प्रकार के मॉडल हैं। छोटे बच्चों से लेके या ये कह लो 14-15 साल के बच्चों से लेके और फुल एज जो हैं, चाहे बुज़ुर्ग भी चला सकते हैं। तो हमारे पास 4 मॉडल्स हैं इस रेंज में और उन चारों में लगभग 4-4 कलर रेंज अवेलेबल है हमारे पास। जैसे इसमें हमने सुना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि 14 साल के बच्चों से लेकर और 60 साल तक इसके जो हैं ग्राहक आपकी रेंज में आते हैं। एक्चुअली ये लो स्पीड मॉडल्स हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस मैंडेटरी नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इंश्योरेंस आप कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लाइसेंस अगर आपके पास नहीं भी है तो लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये लो स्पीड मॉडल्स होते हैं तो इसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए मनीष जी, अगला प्रश्न है कि आपके जो क्रेयॉन की ई बाइक्स की रेंज है और जो अदर ब्रांड्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, क्रेयॉन मोटर्स जो है बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत हाई लेवल पे वर्क करने की कोशिश कर रही है। और हमारा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट्स में वो ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स में जो या पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट में वो नॉर्मली इंडियनाइज्ड है। नॉर्मली जैसे हम लोग शॉकर्स यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में शॉकर्स की प्रॉब्लम आती है, वो इंडियन शॉकर है, मुजाल के यूज़ करते हैं हम लोग। बैटरी जो है एमटेक कंपनी की यूज़ करते हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज में से आती है। चेचिस हम लोग खुद अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं। अब हम धीरे धीरे बॉडी भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। टायर्स हम लोग MRF C8 के यूज़ कर रहे हैं। स्विचेस हमारे सारे इंडियंस हैं। मीटर भी हम लोग अब धीरे धीरे इंडियन मीटर भी यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले चाइनीज़ आ रहे थे, अब हम इंडियन मीटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। सीट हम इंडियन ही यूज़ करते हैं। तो जितने भी इस तरह के बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियंस होते जा रहे हैं तो एक क्वालिटी है उसमें प्रोडक्ट की जो और कंपनीज़ के मुकाबले बहुत बेहतर है। प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे, चलाएंगे, इट्स अ मेंटेनेंस फ्री स्कूटर, कोई मेंटेनेंस नहीं है। हमारे कस्टमर्स इतने सेटिस्फाइड है कि मतलब दे आर रियली हैप्पी कि हाँ, मैंने इस स्कूटर को लेके जो है वाकई एक अच्छा काम किया, मैं मेंटेनेंस फ्री हो गया बिल्कुल, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और स्कूटर्स के मुकाबले। अदरवाइज़ जो कंपनीज लोकल चाइनीज़ ब्रांड यूज़ कर रही हैं तो उनमें दिक्कत आती, फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। चलिए मनीष जी, हमारा जो अगला प्रश्न है कि जैसे जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस कंपनी की क्रेयॉन्स की एक डीलरशिप भी लेना में इच्छा अपनी जताएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या इसमें फ़ायदा है लेने से और क्या उसमें प्रोसीजर रहेगा? बिल्कुल फ़ायदा है, फ्यूचर बिजनेस है। आगे के समय का एक कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट का बिजनेस है। वरना अगर आप कोई भी पुरानी ऑटोमोबाइल डीलरशिप की बात करते थे तो कोई भी ब्रांडेड कंपनी 1-2 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करती थी। इसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट पे भी आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि सर्विस में इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़े, तो वहाँ एक कॉस्ट आपका जो है इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कम पैसे के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा सर अगला प्रश्न है कि सपोज़ आपकी कोई डीलरशिप ये ले लेता है, तो उसमें कंपनी का उस डीलर के लिए, क्योंकि वो इसमें नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, तो उसमें आपका सपोर्ट क्या रहेगा उस व्यक्ति को? उसमें कंपनी जो है जो सपोर्ट करती है, एक तो ब्रांडिंग जो होती है डीलरशिप के ऊपर, जैसे वॉलपेपर्स लगते हैं या फ्लेक्स बोर्ड जो लगते हैं, या जो पीओपी मटेरियल्स होता है, जैसे हम लोग जो है फ्लेक्स प्रोवाइड कराते हैं या कैनोपीज प्रोवाइड कराते हैं, ब्रोशर्स हैं, ये सारा जो है ब्रांडिंग जो है कंपनी की तरफ से होता है। और दूसरा, समय समय पे जो है सेल्स एंड सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है उनके एम्प्लॉयज़ को। प्रॉपर वे में जो है हमारी कंपनी के जो है टेक्नीशियंस जो हेड ऑफिस में बैठे हुए वो भी डीलरशिप्स पे विज़िट करते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कई बार जो लोकल टेक्नीशियंस को भी नहीं समझ में आते गाड़ी में, तो उसके लिए भी कंपनी का टेक्नीशियन विज़िट करने आता है टाइम टू टाइम। अप्रॉक्सीमेटली महीने 2 महीने में एक स्टेट में एक टेक्नीशियन जाता है जो लगभग सारे डीलर्स पे विज़िट करता है। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कंपनी का, जो कि हम लोग को जो है फ़ायदा करता है। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा उपलब्ध है, तो वो एक बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट है कि आपको स्पेयर पार्ट्स की कमी नहीं है। तो ये बेनिफिट्स जो हैं डीलर को मिलते हैं। प्लस कंपनी आगे प्लानिंग में भी है कि धीरे धीरे मीडिया एड्स वो सब भी स्टार्ट करे, तो वो भी एक बेनिफिट मिलेगा डीलर्स को। तो मनीष जी, इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जैसे अभी आपका एक्सपेंशन प्लान क्या है आपकी कंपनी का? अभी जैसे हम लोग के पास अगर अपन बात करें तो जयपुर में 3 से 4 डीलर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, टोंक में डीलर उपलब्ध है, अलवर में डीलर उपलब्ध है, जोधपुर में डीलर उपलब्ध है, बीकानेर में उपलब्ध है, और भी भरतपुर है, गंगापुर सिटी है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग पिछले 5-6 महीने से वर्किंग में कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर में नेक्स्ट 2 महीने में हमारी लगभग 10 डीलरशिप्स ओपनिंग की प्लानिंग चल रही है, जो कि जल्दी मैच्योर हो जाएगी, और 10 नए डीलर। बाकी पूरे राजस्थान में ही हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है नए डीलर्स बनाएं, और हर ही डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मेजर सिटी में तो डीलर होना ही चाहिए, उसके आसपास के एरियाज़ में भी डीलर हो। और दूसरा, सिटीज़ के हिसाब से हम लोग का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 6 to 7 किलोमीटर्स की रेंज में हम एक डीलर देते हैं, तो डीलरशिप देते हैं। तो उससे क्या है कि पूरी सिटी में जो है लोगों को डीलरशिप्स मिले, सर्विस सेंटर्स मिले, तो कहीं भी जाते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आए गाड़ी लेके जाने में, चलाने में। चलिए मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको और हमारे दर्शकों को ई बाइक्स के इतने अच्छे ब्रांड से रूबरू कराने के लिए। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर मनीष दयाल, जो कि एमडी हैं रवि ऑटोमोबाइल्स के। इनका ये शोरूम मानसरोवर रोड में स्थित है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए और नए नए इंटरव्यूज़ और नई नई न्यूज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।